खबर इस वक्त की। और बड़ी खबर यह भी है कि इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की यह तस्वीर आप देखिए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा पाकिस्तान दहला हुआ है। पीओके में धमाका हुआ, जैश के ठिकानों पर स्ट्राइक किया गया और यह स्ट्राइक आधी रात को भारत की तरफ से 11 जगहों पर भारत की तरफ से स्ट्राइक हुआ है। पाकिस्तान और पीओके में जहां पर आतंकियों का पनेगार हुआ करता था, जहां पर आतंकी ठिकाना बनाए हुए थे, जहां पर आतंकियों को ट्रेन किया जाता था और भारत के खिलाफ उन्हें न सिर्फ ट्रेन करके भारत पर हमला करने के लिए भेजा जाता था, बल्कि दुनिया भर में आतंक फैलाने के लिए यहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रतिशोध का बदला और प्रतिशोध में भारत ने ये अटैक किया, ये ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसकी ये तस्वीर देख रहे हैं। पीओके में ये धमाका और धमाके से पूरा पाकिस्तान इस वक्त दहल गया है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि भारत कब आतंकियों के ठिकानों को, कब पाकिस्तान में जो मौजूद वो ठिकाने हैं जहां पर भारत अटैक करना चाहता है, जिसको नेस्तनाबूद करना चाहता है, उस पर हमला करेगा। तो देखिए ये बड़ा अटैक, ये बड़ा स्ट्राइक भारत के द्वारा किया गया है। 11 जगहों को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की गई है। लश्कर के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है। लश्कर का हेडक्वार्टर जहां पर मौजूद था वहां पर अटैक किया गया और पाकिस्तान ने मान लिया है कि ये भारत की तरफ से किया गया स्ट्राइक है, जिसमें कई जगहों पर जबरदस्त धमाके की तस्वीरें और जबरदस्त धमाके की ये आवाज सुनाई दे रही है। तस्वीर देखिए आप, जो वहां आसपास सड़क पर निकल रहे लोग हैं, आतंकियों का ये इलाका है, वो अपनी गाड़ी, अपनी बाइक छोड़कर भागने लग जाते हैं। दरअसल पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह में छिपाने रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिंदुस्तान ने प्रण लिया था कि आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा, आतंक के आकाओं को नहीं छोड़ा जाएगा। लिहाजा ये बड़ा स्ट्राइक भारत की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान ने इस हमले की पुष्टि कर दी है। पाकिस्तान की मीडिया के द्वारा ये तस्वीरें लगातार जारी की जा रही हैं और पाकिस्तान में पीओके में जहां जहां पर भी आतंकियों के होने की खबर और जानकारी मिली थी, जो पुष्ट जानकारी मिली थी, उसके हिसाब से एक पूरी लिस्ट तैयार की गई थी और उसी लिस्ट के आधार पर भारत ने स्ट्राइक किया है। 11 जगहों पर भारत की तरफ से स्ट्राइक किया गया है। पुंछ में फायरिंग की खबर भी इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पुंछ में जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, वहां पर भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान पिछले कई दिनों से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था और अनुज मेरे सहयोगी, साथ ही साथ राकेश इस वक्त मौजूद हैं जम्मू कश्मीर में। अनुज हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज, और क्या अपडेट है इस खबर को लेकर, जरा जल्दी से बताइए। अनुज जी देखिए, पाकिस्तान की तरफ से अब खबर ये आ रही है कि पूंछ, राजौरी, मेंढर और बिम्बर गली जो इलाका है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जा रही है। हालांकि इसका मुंहतोड़ जवाब जो है हमारी सेना, भारतीय सेना जो है वो दे रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर एलओसी की बात किया जाए तो भारतीय सेना जो है पहले से ही पूरी तैयारी सी थी और निश्चित तौर पर जो पाकिस्तान की आदत है, यानी पाकिस्तान का कहीं न कहीं इस जो आतंकी ठिकानों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से गलत बयानबाजी जो है वो भी सामने आया और उसके बाद अब पाकिस्तान की कायराना हरकत एक बार फिर से देखने को मिल रही है, जब सीज फायर का उल्लंघन करते हुए जो जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके हैं जहां पर बाकायदा गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, लेकिन उसका जवाब भारतीय सेना जो है वो दे रही है। जिस तरीके से देखिए, साफ तौर पर आर्मी, तीनों सेनाओं को खुली छूट थी। सबसे पहले ये जो 9 एस्टेब्लिशमेंट थे आतंकियों के, यानी खबर लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, आधी रात को भारत की तरफ से स्ट्राइक किया गया है। उन ठिकानों को स्ट्राइक किया गया है, उन ठिकानों पर हमला किया गया है जहां पर आतंकियों के ठिकाने थे और आतंकी जहां पर न सिर्फ कैंप बनाकर रह रहे थे, बल्कि आतंकी यानी तरफ से स्ट्राइक करके पूरी तरीके से मटिया मेट किया जा रहा है। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। जैश के ठिकाने पर स्ट्राइक किया गया है। राकेश, क्या डिटेल है आपके पास? राकेश, बिल्कुल, देखिए आप जो बात कर रहे थे HQ-9 और पाकिस्तान की एयरफोर्स तो तैनात थी, लेकिन जब हम मिसाइलें गई तो हमारी मिसाइलों को रीड नहीं कर पाए
HQ-9 विद्या HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसे चीन ने डेवलप किया है। तो चाइनीज माल के भरोसे रहेंगे तो यही होता है जो पाकिस्तान में हुआ है। ये भी एक संदेश है। लेकिन जो बड़ी खबर क्या बातचीत कर रहे हैं, देखिए बहावलपुर, मुजफ्फराबाद के कई अलग अलग ठिकानों की सैटेलाइट इमेजेस कल आई थी जहां पर आतंकी ठिकाने चलाए जा रहे थे जिससे सीधे पाकिस्तानी सेना और ISI चला रही थी, उनको टारगेट किया गया है। बहावलपुर कौन नहीं जानता है कि जैश का हेडक्वार्टर है, लश्कर ऑपरेट करता रहा है। मसूद अजहर को कितनी बार वहां पर पाकिस्तान की सेना ने बचाने की कोशिश की है। तो ये सारे ठिकाने 11 ठिकाने टारगेट किए गए हैं। और मैं जहां पर खड़ा हूं विद्या, यहां से सिर्फ थोड़ी दूरी पर बैसरण घाटी है। बैसरण घाटी पहलगाम की, जहां पर पाकिस्तान के भेजे भाड़े के आतंकियों ने हमला किया था, 26 लोगों की जान ले ली थी, धर्म पूछ कर मारा था। इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। राकेश, मैं आपको रोक रहा हूं, आपके पास वापस आऊंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और भारत ने जो स्ट्राइक किया है, उस स्ट्राइक में जिन आतंकियों को जख्मी किया गया है, भारत के स्ट्राइक में जो आतंकी जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, उनको बहावलपुर का आप जिक्र कर रहे थे, बहावलपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। भारत ने बहावलपुर में सटीक ठिकाने पर स्ट्राइक किया, यानी कि जो आतंक का ठिकाना था उस ठिकाने को निशाना लगाकर बहावलपुर में भारत की तरफ से स्ट्राइक किया गया और उसमें बड़ी संख्या में आतंकियों के घायल होने की इस वक्त खबर है। खबर यह है कि जो आतंकी घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, उनको भर्ती कराया गया है। हमले में घायल आतंकियों को बहावलपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक बहावलपुर में मौजूद जैश ए मोहम्मद के अड्डे पर बड़ा प्रहार किया गया है। फिलहाल अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है और घायल आतंकियों को छुपाकर भर्ती किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि दुनिया को यह पता नहीं लगना चाहिए कि भारत ने जो स्ट्राइक किया है, भारत ने जो अटैक किया है, जो प्रतिशोध भारत की तरफ से लिया जा रहा है, उसमें आतंकी मारे जाएंगे। कल से पाकिस्तान ये रोना जरूर रोएगा कि भारत के स्ट्राइक में आतंकियों की मौत नहीं हुई है, आतंकी घायल नहीं हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान के आम लोग घायल हुए। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत ने उन ठिकानों पर सटीक निशाना लगाया है और सटीक तरीके से स्ट्राइक किया है जिन ठिकानों के बारे में दुनिया को पता है। और भारत ने जिनकी एक फहरिस्त पूरी तैयार कर रखी थी, एक लिस्ट तैयार कर रखी थी, हमने आज ही नवभारत ने आज ही जानकारी आपको दी थी कैसे 70 ठिकानों को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर आतंकियों के कैंप्स हैं, जहां पर आतंकियों के हेडक्वार्टर्स हैं, जहां पर बड़े बड़े आतंकी और आतंकी सरगना रहते थे। हालांकि उनको वहां से हटा लिया गया था। पाकिस्तान पिछले कई दिनों से आतंकियों के ठिकाने बदल रहा था राकेश, और तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि देखिए इस वक्त पाकिस्तान में कैसे हलचल मची हुई है। भारत के स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है और उस हॉस्पिटल में जहां पर आतंकियों को भर्ती कराया गया है वहां अफरा तफरी का माहौल है। राकेश, अफरा तफरी का माहौल है और देखिए लगातार तस्वीरें आ रही हैं। कैमरामैन सचिन रावत तस्वीरें दिखाएंगे। मेरे मोबाइल पर भी ये तस्वीरें देखिए, जिन स्ट्रक्चर्स को टारगेट किया गया था विद्या, आप देखिए उन स्ट्रक्चर्स की तस्वीरें किस तरीके से वहां पर विनाश हुआ है। तो इस बार सबूत भी देंगे स्ट्राइक का और हड़कंप भी बचेगा और दुनिया ये देख ले कि भाई भारत में घुसकर अगर कोई आतंक को एक्सपोर्ट करेगा, आतंकियों को भेजेगा, तो यही हाल करेंगे, घुसकर मारेंगे, जो भारत ने किया है। तो ये बड़ी खबर है और ऑपरेशन सिंदूर नाम विद्या मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ एक और बड़ी खबर इस वक्त राकेश, एक और बड़ी खबर इस वक्त, लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। 48 घंटे के लिए लाहौर एयरपोर्ट को बंद किया गया है। सोर्सेज के हवाले से, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान मीडिया के हवाले से जानकारी मिल रही है कि लाहौर एयरपोर्ट को पाकिस्तान में 48 घंटे के लिए बंद किया गया है। आर्टिलरी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान आतंकियों को छुपाकर कहीं भी रखेगा। भारत ने अगर एक बार तय कर लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर शंखनाद कर दिया था, ऐलान कर दिया था कि आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा, आतंकियों के सरगना को छोड़ा नहीं जाएगा, आतंकी अड्डों को छोड़ा नहीं जाएगा, तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा, ये पाकिस्तान को पता है। और हमने हाल ही में देखा है कि कैसे यूएन के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, पाकिस्तान अमेरिका के सामने, पाकिस्तान रूस के सामने, पाकिस्तान चीन के सामने, और पाकिस्तान को लग रहा था कि तुर्की उसकी मदद कर देगा और भारत से वो बच जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप का माहौल है और पाकिस्तान बॉर्डर के इलाकों में, LOC के इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन आज भी कर रहा है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसमें भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन इस बार भारत की तरफ से आतंक के खिलाफ ऐसा एक्शन हुआ है, ऐसा स्ट्राइक हुआ है जिससे पाकिस्तान दंग है। अब पाकिस्तान को सोच नहीं रहा है कि पाकिस्तान करे तो क्या करे। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश होती है तो ये हालात में पाकिस्तान को
निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राकेश।